Hello guys, welcome to my channel 0 to 9 IELTS Learning. Learn from scratch to match for desired band. ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आइल्स को बहुत ही बेसिक से जानना चाहते हैं और वन बाय वन मॉड्यूल को समझना चाहते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लिसनिंग मॉड्यूल का स्ट्रक्चर, की फीचर्स, स्कोरिंग और स्ट्रैटेजीज कि हम किस तरह से अच्छा बैंड स्कोर ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिसनिंग एक बहुत ही अच्छा बैंड स्कोरिंग मॉड्यूल है जिसमें स्टूडेंट बहुत अच्छे से अगर कंसंट्रेशन से पढ़े तो वो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस भी राइट कर सकता है। डिपेंड अपॉन कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक ना करे और वो एग्जैक्ट चीज़ें लिखे जो आपके लिसनिंग में चल रही हैं। इसमें बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, कई बार एस का डिफरेंस होता है, ईडी का डिफरेंस होता है। जो उसने बोला है अगर सेम वो लिखते हैं तभी आपको एग्जैक्ट मार्क मिलेंगे, अदरवाइज़ अगर आपका एस का भी डिफरेंस आता है तो उसमें मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला सेक्शन 1 होता है जिसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाती है, यानी दो लोगों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग कस्टमर रिसेप्शन एट होटल, इस तरह से दो लोगों के बीच में बात होती है और वो आपको सुननी होती है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मेंशन किए होते हैं। यूजुअली उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड सेक्शन आता है आपका एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग। इसमें क्या होता है कि एक मोनोलॉग कॉन्वर्सेशन आपके बैकग्राउंड में चलती है जहाँ पे बात की जाती है किसी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी लेक्चर के बारे में। तो वो भी उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको साइमल्टेनियसली सुनना भी है और लिखना भी है। तो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन साथ में पढ़ने हैं और लिखने हैं उसके आंसर्स। थर्ड आपका कॉन्टेक्स्ट आता है कॉन्वर्सेशन अमंग मल्टीपल स्पीकर इन अ कॉम्प्लेक्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि इसमें दो से ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं जो आपस में बात करते हैं। हो सकता है किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो कॉन्वर्सेशन करें और इसके भी यूजली 10 क्वेश्चंस ही होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेक्शन 4। वो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके बैकग्राउंड में कोई लेक्चर रिलेटेड बात होगी या पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में बात होगी। हो सकता है किसी ज़ू के बारे में बात हो, किसी एंशिएंट टाइम के बारे में बात हो। तो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर इसमें बात होती है और इसके भी 10 ही क्वेश्चंस होते हैं। यही 4 कॉन्टेक्स्ट हैं जिसके बेसिस पे आपकी पूरी आइल्स की लिसनिंग वर्कआउट करती है। आइए फॉर्मेट समझ लेते हैं कि आइल्स के लिसनिंग टेस्ट के फॉर्मेट्स किस तरह से हैं। उसमें फॉर्मेट्स होते हैं मैचिंग, प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग और कंप्लीशन करना होता है। आपको किसी भी टेबल को या सेंटेंस कंप्लीट करना होता है या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो आइल्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आइल्स की लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 4 सेक्शन 10 क्वेश्चंस ईच इक्वल टू टोटल 40 क्वेश्चंस। अगर आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 40 में से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एंड मेक श्योर कि आप विजिलेंट रहें कि जो आपकी लिसनिंग हेडफोन्स में आपको सुनाई दे रही है आप क्वेश्चन के साथ साथ उसे मूव आउट करें। अदरवाइज़ कहीं आपका एक भी वर्ड पीछे छूट जाता है तो आपकी पूरी की पूरी लिसनिंग डिस्टर्ब होती है। एंड मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एंड देयर इज़ ए नो नेगेटिव मार्किंग इन आइल्स। सो स्टूडेंट प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस कंप्लीट अटेम्प्ट कीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि लिसनिंग हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, तो इसकी वजह से भी इंग्लिश को सुनना और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी
स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जिसमें आप अपनी इंग्लिश की लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहली स्किल क्या है। आइल्स लिसनिंग आप जब भी शुरू करते हैं, मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन प्रिव्यू करें, स्पेशली सेक्शन टू सेक्शन। प्रिव्यू द क्वेश्चंस बिफोर ऑडियो स्टार्ट। क्विकली गो थ्रू कर लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, ताकि आपके पास एक आइडिया फॉर्मेशन हो जाए कि लिसनिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग पे है, क्या एकेडमिक्स पे है। सेकंड स्ट्रैटेजी है अंडरलाइन कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है सो दैट कि आप जब ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि ऑडियो कहाँ जैसे है, और आप इंफॉर्मेशन के साथ रेलिवेंसी मैच कर सकते हैं और फोकस्ड रह सकते हैं। आपको समझ आएगा कि जो आपका मोनोलॉग चला हुआ है बैकग्राउंड में या हेडफोन्स में, वो कहाँ पे बात कर रहा है और किस चीज़ की बात कर रहा है। सो मेक श्योर यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑफ द लिसनिंग इन योर क्वेश्चन पेपर। थर्ड स्ट्रैटेजी है आपकी एक्सेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट को हमेशा पता होना चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग है वो कौन से एक्सेंट में चल रही है, बिकॉज़ एक्सेंट कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्सेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। एंड एक्सेंट इज़ नथिंग, एक बात करने का तरीका है, तो इसको इतना हाई पे ना समझें कि वो एक्सेंट इतना हाई है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। एक्सेंट कोई हाई नहीं है, उनके बोलने का तरीका अलग है। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि कौन सा एक्सेंट है, और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद को भी लेवल अप कर पाएंगे इस चीज़ में। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ स्ट्रैटेजी है प्रिडिक्ट द आंसर्स। आप अपने आंसर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ा है और आपको टॉपिक का पता चल रहा है कि वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर आर द चांसेस कि आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है और उसका आंसर क्या होगा। अगर इन केस आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है और आपको पता चल रहा है वो क्या बात कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को ब्लैंक मत रखिए, प्रिडिक्ट कर लीजिए कि उसका क्या आंसर होगा, रिजेम्बलेंस में वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा वर्ड ना लिखें। ऑल द नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट प्लीज़ रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई गेस वर्क लगता है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं इजीली। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है फोकस ऑन पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आपको जो वो क्वेश्चन लिखा है वो बात वही कर रहा है, बट किसी और तरीके में वो बात कर रहा है। तो आपको पता होने चाहिए कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स, कि वो क्वेश्चंस को रीफ्रेज कर रहा है, मीनिंग सेम चल रहा है, पर सिनोनिम्स ऐसे यूज़ हुए हैं कि क्वेश्चन में तो है पर ऑडियो में नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैराफ्रेजिंग किस तरह से होती है। ये बहुत ही क्विक टेक्निक है, क्योंकि आपको सुनना भी है और पैराफ्रेज भी करना है और आंसर भी ढूंढना है। तो एक साथ तीन काम आपको करने हैं। सो मेक श्योर यू आर गुड विद द सिनोनिम्स वर्क। स्ट्रेटजी आती है, सिक्स्थ स्ट्रेटजी इज़ लिसनिंग फॉर सिग्नल वर्ड्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी लिसनिंग होती है उस टाइम पे आंसर्स आपके तब मोस्टली आते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि कॉन्वर्सेशन किस रिगार्डिंग हो रही है। जैसे अगर स्पेशली अटेंशन पे कीजिएगा सिग्नल वर्ड्स के ऊपर, जैसे इंडिकेट करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, हाउएवर, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड। ये वर्ड्स जो होते हैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपका आंसर आने की वजह से। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि जब कोई आंसर होता है उस वर्ड पे वो लिटिल स्ट्रेस दे के बात करते हैं, छोटा सा, कि आपको कॉन्वर्सेशन में इतना पता नहीं चलता है कि वो स्ट्रेस आया है कि नहीं, क्योंकि इतनी कॉन्वर्सेशन चलती है। बट देयर आर द सम ऑफ द केसेस जहाँ पे वो बात करते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं। सो मेक श्योर सिग्नल ऑफ वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। सेवन्थ स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं, देन मेक श्योर कि आप जब भी लिसनिंग करते हैं टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, आप 30 मिनट लिसनिंग करते हैं, 10 मिनट्स में आप आंसर अपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं, उससे एक्स्ट्रा टाइम आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। So it is very important for the IELTS exam to maintain with the timing.
बी माइंडफुल, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है, आपका टेस्ट जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो उनका वो किस टाइप ऑफ माइंड स्टेट में बैठा होता है इन्विजिलेटर. देन मेक श्योर you need to be perfect with the time in the IELTS exam. Eighth one is stay calm and focused. मेक श्योर कि आप आराम से उस चीज़ को सुने. कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो प्लीज़ आप कॉन्टीन्यूटी में सुनते रहें. अगर क्वेश्चन मिस हो गया है, आपको पता लग गया है वो किस चीज़ की बात हो रही है, तो आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करें. एक के पीछे ना पड़े रहें, अदरवाइज़ अगला क्वेश्चन भी चला जाएगा. सो ऑनगोइंग डायलॉग पे काम करें और मेक श्योर कि आप आंसर ना ही छोड़ें वैसे. एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो आसपास से. किसी दूसरे पे भरोसा ना करें कि उसने ये आंसर लिखा है, मुझे लगता है मैंने गलत लिखा है. ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. माइट बी नेक्स्ट पर्सन माइट बी द रॉन्ग वन. रेस्ट ऑफ द पैसेज सुनते रहिए. अगर क्वेश्चन मिस हो गया है, लेट इट बी, नेक्स्ट ऑन मूव ऑन कर लीजिए उसके ऊपर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. डेफिनेटली अगर आप रेगुलरिटी में काम करेंगे, रेगुलरिटी में आप लिसनिंग की स्किल्स इम्प्रूव करेंगे, तो एंड ऑफ द 10 to 15 डेज़ में ही आपको अपना इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा. अगर डे 1 में भी आपके 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 15 डेज़ के बाद योर क्वेश्चन नियर अबाउट 30 to 34 will be right. And I guarantee you, if you are vigilant with the listening, you need to practice on that daily basis. अगर आप डेली लिसनिंग नहीं करना चाहते हैं, गो फॉर द ऑडियो मटेरियल. न्यूज़ रिपोर्ट सुन लीजिए, इंग्लिश गाने सुन लीजिए जिसमें आपको समझ आ रहा हो कि बात क्या हो रही है. दैट विल हेल्प यू टू improve your listening skills and listening practice also. Remember guys, आइल्स लिसनिंग सेक्शन जो है वो असेस करता है आपकी इंग्लिश स्पोकन की एबिलिटी को और समझता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बातें समझ रहे हो और लिख रहे हो. सो मेक श्योर प्रैक्टिस करें. एंड जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप एंड ऑफ द डे. और आइल्स के पेपर से पहले यू बिकम अ परफेक्ट फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम. Thank you guys. Keep watching and supporting 0 to 9 IELTS Learning. आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, मेक श्योर कि आप कमेंट में कर दीजिएगा. एंड प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel. Thank you so much.